दोस्तों भारत अब इस स्थिति में खड़ा है कि अगर उसको डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना है तो न सिर्फ भारत को अपने मैच जीतना है बल्कि दूसरी टीमों से भी ये उम्मीद लगानी होगी कि वो टीम किसी न किसी से हार जाए, कोई जीते या कोई हारे। इन सारी चीजों का भी अब एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जब न्यूजीलैंड भारत नहीं आई थी अपनी सीरीज खेलने के लिए, उससे पहले तो यार इतना क्लियर था भारत के लिए डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना कि जिसका कुछ कह नहीं सकते। मतलब सभी जानते थे कि भारत तो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच रहा है। अब तो बस ये है कि यार दूसरी कौन सी टीम है जो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचेगी। क्या ऑस्ट्रेलिया हमसे भिड़ेगी या फिर पिछली बार की न्यूजीलैंड आएगी या कौन आएगा, ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन न्यूजीलैंड जब भारत में आई और भारत को अपनी धरती पर जब 3-0 से हमें हराया हमारे घर में, तो उसके बाद इतिहास बदल गया। जो न्यूजीलैंड 38 पॉइंट के साथ सबसे पीछे पड़ी हुई थी, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल तक पहुंचेगी, वो न्यूजीलैंड जो श्रीलंका से अभी हार कराई 2-0 से, उसका तो कहीं से कहीं तक ये सिस्टम ही नहीं था कि भाई वो डब्ल्यूटीसी में पहुंच भी सकती थी। और ये बात न्यूजीलैंड वाले भी जानते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया और भारत को भारत में 3-0 से हराया, तो उसके बाद हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई अब डब्ल्यूटीसी में पहुंचने की। लेकिन न्यूजीलैंड ने अपनी उम्मीदें जिंदा कर ली है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड भी डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहा है। और न सिर्फ न्यूजीलैंड, अब तो 5 ऐसी टीमें हैं जो डब्ल्यूटीसी के फाइनल तक पहुंच सकती है। एक तो भारत, जिसका थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है क्योंकि कठिन कार्य हमारे लिए। दूसरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी श्रीलंका, चौथी न्यूजीलैंड और पांचवी साउथ अफ्रीका। ये 5 टीमें हैं और इनमें से कोई भी डब्ल्यूटीसी के फाइनल में आसानी से पहुंच सकता है। अब आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, इन 5 टीमों में से कौन सी टीम डब्ल्यूटीसी के फाइनल तक पहुंचेगी और किसको क्या करना पड़ेगा, किसके पास क्या टारगेट है डब्ल्यूटीसी के फाइनल तक पहुंचने के लिए। यही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्रिकेट के सारे अपडेट तो हम आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से। भारत को अगर डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना है तो भाई हमारे पास मात्र 5 मैच बचे हैं और 5 में से 4 मैच तो हमें किसी भी हालत में जीतने ही होंगे। और वो 5 मैच, बड़ी कहानी है कि ऑस्ट्रेलिया से होने वाले हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। इंडिया में होते तो हम सोच सकते थे कि शायद टीम इंडिया कमबैक करेगी, बट ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना है तो ये आसान होने वाला है नहीं, असंभव सा प्रतीत होता है। शायद कुछ चमत्कार हो और भारत जीत जाए। अगर भारत 3-2 से भी इस सीरीज को जीतता है तो भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बाकी टीमों से फिर उम्मीद हमें लगानी होगी। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास डब्ल्यूटीसी में पहुंचने के लिए 7 मैच बचे हुए हैं। 7 में से 5 मैच तो वो भारत के साथ खेलेगी अपने घर में और 2 टेस्ट खेलेगी श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका इस समय डेंजर टीम है और वो कुछ भी कर सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि यार जो 5 मैच भारत के साथ होना है उनमें से ही 4 मैच जीत लीजिए, क्योंकि 4 मैच जीतना है उन्हें। तो वो कोशिश करेगी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में ही अपने 4 मैच निकाल ले, क्योंकि श्रीलंका में जाके खेलेंगे तो उनके लिए भी आसान होने वाला है नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की ये कहानी है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने 7 में से 4 मैच जीतने होंगे। बात अगर करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका भी पावरफुल टीम है। श्रीलंका को 2 टेस्ट खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया से घर में खेलना है, तो आसानी से वो ऑस्ट्रेलिया को पटक सकती है। और 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका से खेलना है, वो उसके लिए कठिन होने वाले हैं। एकदम सिंपल सा गणित है। श्रीलंका को मात्र 4 मैच जीतना है। 2 सीरीज है 2-2 मैच की, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है और एक साउथ अफ्रीका के साथ है। अगर वो दोनों को जीतते हैं तो फिर वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें न्यूजीलैंड के लिए, तो न्यूजीलैंड, जो मैं बोल रहा था कि कहीं भी इसके चांस नहीं थे, अब न्यूजीलैंड के बड़े चांस बढ़ गए, क्योंकि न्यूजीलैंड को अब मात्र 3-0 से सीरीज जीतनी है, जो कि इंग्लैंड के साथ होने वाली, और मैच भी सारे उनके घर पर ही होंगे। तो अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करती है तो उसके चांस बढ़ जाएंगे और वो भी डब्ल्यूटीसी के लिए क्वालिफाई हो सकती है। अब अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के पास भी 2 सीरीज बची हुई है। साउथ अफ्रीका को 2 मैच तो खेलना है श्रीलंका से अपने घर में, और 2 मैच जो बचे हैं वो भी अपने घर में खेलना है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को हराना है 2 और 2 उसको श्रीलंका को हराना है। अगर वो ये करने में सफल होते हैं तो फिर डब्ल्यूटीसी के लिए उनके दरवाजे भी आसान है, क्योंकि उनके पॉइंट बहुत अच्छे। और मुझे लगता है कि यार जो है साउथ अफ्रीका तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएगी। अगर वो दोनों मैच आसानी से जीत गए, कोई ड्रा नहीं हुआ, कोई हारे नहीं, तो उनके लिए कहानी आसान हो जाएगी। फाइनली जब भारत न्यूजीलैंड से 3-0 से अपनी सीरीज गंवाता है तो डब्ल्यूटीसी का पूरा गणित बदल जाता है
और बाकी सारी टीमों के पास भी एक चांस क्रिएट हो जाता है कि वो भी यहाँ पर कमबैक कर सकती हैं, वो भी डब्ल्यूटीसी में पहुंच सकती हैं और अब पांचों टीमें अपनी दावेदारी दमदारी से ठोकेंगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत कमबैक कर पाएगा? क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा पाएगा? क्या इतिहास रच पाएंगे? क्योंकि यार इससे पहले विराट और रहाणे गए थे ऑस्ट्रेलिया और 8 में से 4 टेस्ट जीते हैं, तो वो 50-50 की सिस्टम रहा है, लेकिन इस बार तो बड़ा काम करना है, बड़ा लक्ष्य है ना? और ऑस्ट्रेलिया एकदम इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी करके बैठी है कि जब न्यूजीलैंड से हम हारे और जिस तरीके से हमने टुक-टुक बैटिंग करी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले तो हमें खा जाएँगे।